ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आपको कुछ तकलीफ हो, आपने तुरंत सिम्टम्स टाइप किए इंटरनेट पे और वो सब पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगा कि आपको कोई सीरियस बीमारी है? अगर आप भी इस तरह गूगल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बन गए हो तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर कौस्तुभ। आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगा मेरे ऐसे पेशेंट की जो मेरे सामने बैठते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा फाइनल ईयर का मेडिकल का वाइवा है। ये पेशेंट जब मेरे पास आते थे तो ये इंटरनेट पे सर्च नहीं, रिसर्च करके आते थे। ये अपने सिम्टम्स के बारे में मेडिकल वाली जो वेबसाइट्स होती है, जैसे NHS है, क्लीवलैंड है, वेबएमडी है, इस पे पढ़ के आते थे। कुछ सिम्टम चेकर एप्स है, उस पे देखते थे। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जैसे रेडिट है, कोरा है, जहां पे सिर्फ सिम्टम्स ही नहीं डायग्नोसिस भी डिस्कस होते हैं। वो अपने सिम्टम्स ChatGPT जैसे AI प्लेटफॉर्म्स पे भी डालते थे और उसमें से भी डायग्नोसिस निकालने की कोशिश करते थे। और ये सेल्फ डिक्लेयर्ड डॉक्टर्स जो रील्स बनाते हैं, जिन्हें लगता है कि वो खुद डॉक्टर्स है, ऐसे लोगों के रील्स से प्रभावित होकर भी आते थे। मैं तो मानता हूं कि जब ये टाइप करना शुरू करते होंगे तो गूगल भी डरता होगा कि आज क्या पूछेंगे। और दोस्तों, इतना सब रिसर्च करने के बाद जब ये मेरे क्लिनिक आते थे तो सिम्टम्स नहीं बताते थे, तकलीफ नहीं बताते थे, सीधा डायग्नोसिस। कभी गैस्ट्रिक अल्सर, कभी पैंक्रियाटाइटिस, तो कभी कभी कैंसर। दोस्तों, ये जो आदत है इसे साइबर कॉन्ड्रिया कहते हैं। जब अपने सिम्टम्स आप बार बार इंटरनेट पे देखते हो और उससे बहुत ज्यादा एंग्शियस, बहुत ज्यादा चिंतित होते हो, इसे साइबर कॉन्ड्रिया कहते हैं। ये साइबर कॉन्ड्रिया, ये आदत क्यों सही नहीं है? पहले तो आप ऐसे ही परेशान होते हो, उसके बाद जब आप सर्च करते हो तो और नए सिम्टम्स आपकी लिस्ट में ऐड हो जाते हैं और आपकी एंजाइटी बढ़ती है। दूसरा, आप कुछ कीवर्ड्स टाइप करते हो लेकिन गूगल या फिर कोई भी सर्च इंजन जो आप यूज करते हो वो आपको एक्सट्रीम रेयर डिसीजेस दिखाता है। दोस्तों, सही डायग्नोसिस के लिए आपको एग्जामिन करना जरूरी है, आपका डिटेल मेडिकल हिस्ट्री जरूरी है। ये तो होता नहीं है इंटरनेट पे, आप कुछ कीवर्ड्स टाइप कर देते हो बस। तो इंटरनेट का उपयोग सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए होना चाहिए, वो डायग्नोसिस नहीं दे सकता। अगर आप इसका उपयोग डायग्नोसिस के लिए करते हो तो इससे सिर्फ एंजाइटी, पैनिक होगा। आप डॉक्टर शॉपिंग करेंगे, कोई चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी और जब तक डॉक्टर वो डायग्नोसिस देता नहीं है आपका मन शांत नहीं होगा। दोस्तों, कॉमन सिम्टम्स के लिए हमको अनकॉमन डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है। डायग्नोसिस की प्रोसेस में आपका डर कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। तो साथियों, साइबर कॉन्ड्रिया से दूर रहिए, अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे बात कीजिए। मैं डॉक्टर कौस्तुभ ऐसे ही वीडियोस के साथ आपके सामने आता रहूंगा। फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।